जंतर मंतर का आंदोलन तो आपको याद ही होगा, जब युवाओं की आवाज इस सड़क से निकलकर सत्ता के गलियारों तक पहुंची थी। लेकिन अब वही तस्वीर बिहार में भी दिखाई देने वाली है। जेन जी अब सिर्फ सोशल मीडिया पर सवाल नहीं पूछ रही है, बल्कि सरकार और नेताओं से सीधे जवाब मांग रही है। ऐसे में बिहार कहीं दूसरा जंतर मंतर बनने की ओर तो नहीं बढ़ रहा। खबर है कि इस आंदोलन को तेजस्वी यादव का साथ भी मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में जेन जी के पास इतनी ताकत है कि वो बिहार की राजनीति की दिशा बदल दे? क्या युवाओं की भीड़ सत्ता को झुकाने के लिए ताकत रखती है? तो आखिर बिहार में जेन जी का ये आंदोलन कितना बड़ा होगा? कौन कौन आएगा साथ, और क्या युवा शक्ति इस बार सत्ता के लिए नई चुनौती बनने जा रही है? आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पटना देश की राजनीति और जन आंदोलनों का नया केंद्र बनने जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर और रांची की तर्ज पर अब पटना में भी विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू होने वाला है। शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 के जल्द नोटिफिकेशन की मांग को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों ने 18 तारीख से गर्दनीबाग में बेमियादी अनशन पर बैठने की घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ सिवान जिले में AK-47 गोलीबारी की घटना के विरोध में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 19 तारीख को लोक भवन मार्च का आह्वान किया है। दिल्ली और रांची में हुए सफल छात्र आंदोलनों की तर्ज पर पटना में भी छात्र संगठनों ने हुंकार भर दी है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE 4 का विज्ञापन जारी कराने के लिए अभ्यर्थी 18 तारीख से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार बार बार आश्वासन दे रही है, लेकिन आधिकारिक अधिसूचना जारी करने में देरी की जा रही है, जिससे युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सिवान में हुए AK-47 फायरिंग की घटना के विरोध में 19 तारीख को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लोक भवन मार्च निकाला जाएगा। कानून व्यवस्था पर सवाल है। विपक्ष इस मुद्दे के जरिए राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर रहा है। राजनीतिक इस मार्च में राजद और महागठबंधन के कई शीर्ष नेताओं के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। पटना में आंदोलन की तैयारी कर रहे छात्र नेताओं का कहना है, जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली और पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों ने अपने अधिकारों की लड़ाई सड़क पर लड़ी है, उसी तर्ज पर बिहार के युवा भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। अनशन स्थल पर राज्य भर से हजारों अभ्यर्थियों के जुटने की संभावना है। एक ओर छात्रों का बेमियादी अनशन और दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल का लोक भवन मार्च। इन दोनों बड़े आयोजनों को देखते हुए पटना जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सतर्क हो गया है। राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाके और गर्दनीबाग धरना स्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की रणनीति बनाई जा रही है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि वो बिहार में पूर्णकालिक नहीं अंशकालिक राजनीति कर रहे हैं। जब छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर थे और छात्रों की मांगे माने जाने के बाद ही वापस लौटे। अब उनकी पार्टी 19 अगस्त को बिहार में राजभवन मार्च निकालेगी। वो बिहार में पूर्णकालिक राजनीति नहीं अंशकालिक राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 25 जुलाई को सिवान में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर AK-47 का इस्तेमाल करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। तो ये आंदोलन बड़ा रुख ले सकता है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर अभ्यर्थी अनशन पर बैठने वाले हैं। बिहार के कई जिलों से अभ्यर्थियों की आने की खबरें हैं और अनशन पर बैठेंगे और सरकार से मांग करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।